हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। यहाँ पर देखिए, आज बात करेंगे आपके एक बेहतरीन टॉपिक्स जो आपका क्लास 12th का टॉपिक्स है आपका किरचॉफ का। तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम को आज अच्छी तरीके से समझेंगे और आपका ये 3-4 नंबर का एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, आपका किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ के नियम को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, किरचॉफ ने आपके कितने 2 नियम दिए थे। आपका फर्स्ट नियम आपका दिया था यहाँ पर संधि का नियम, और दूसरा आपका नियम यहाँ पर दिया था लूप का नियम, या इसको आप बोल्टता का नियम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर आपका संधि का नियम। संधि का नियम, संधि का मतलब होता है मिलना। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो किरचॉफ ने नियम दिया था ये आपका जटिल परिपथों पर आधारित था। इससे पहले आप फिजिक्स में सरल परिपथों के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। जैसे एक तार है, उसमें प्रतिरोध है R1, उसमें B वोल्ट का विभवांतर है, और ऐसे करके आप तमाम तरीके से आप विद्युत धारा और वोल्टता और प्रतिरोध ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कोई जटिल परिपथ अगर आ जाए तो उसके लिए आपके पास कोई भी रूल्स नहीं था। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर किरचॉफ ने जो है ये नियम दिया था कि अगर कोई परिपथ है, उसमें धारा आ भी रही है, उसमें धारा जा भी रही है, उसमें धारा आ भी रही है, कई तार एक साथ उसमें जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा परिपथ है तो उसमें आप विद्युत धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस नियम के तहत आप कितना भी जटिल परिपथ हो उसमें आप विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको देखिए, संधि का नियम बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मतलब बीजगणितीय योग I बराबर आपका 0। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग शून्य होता है। या आप इसको दूसरी एक भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर समस्त आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराओं और संधि की ओर से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक हमने संधि मतलब होता है आपका जंक्शन पॉइंट। जैसे आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा लिखा कि जंक्शन, रेलवे जंक्शन। तो जंक्शन उसे बोलते हैं जहाँ से ट्रेन जाती भी है और ट्रेन वहाँ के लिए आती भी है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं संधि पॉइंट। यहाँ पर ये संधि पॉइंट आपका O है। यहाँ से देखिए, एक धारा आपकी, ये आपकी I1 है, जो I1 धारा आपकी यहाँ से जा रही है। ये आपका ऐसा साइन लगा दिया, जाने का साइन, तो यहाँ से I1 धारा आपकी जा रही है। इसी प्रकार I2 धारा आपकी संधि की ओर आ रही है। इसी प्रकार I3 धारा आपकी संधि की ओर आ रही है। I4 धारा आपकी संधि से दूर जा रही है, और I5 धारा भी आपकी संधि से दूर जा रही है। यहाँ पर एक नियम और है, संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस चिन्ह दिया जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए I1 है, तो I1 धारा आपकी संधि से दूर जा रही है, तो इसको लिखेंगे -I1। इसके बाद I2 आपकी संधि की ओर जा रही है बिंदु O की तरफ, तो इसको लिखेंगे +I2। इसके बाद I3 भी आपकी आ रही है, तो इसको लिखेंगे +I3। इसके बाद I4 जा रही है, तो इसको लिखेंगे -I4। इसके बाद आपकी I5 भी जा रही है, तो ये देखिए -I5। ये सब क्या होगा, इसका मान सबका क्या होगा, आपका 0 होगा। इस सब का आपका मान 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्लस वाली धारा एक तरफ लेंगे और माइनस वाली धारा एक तरफ लेंगे, तो प्लस वाली कौन कौन सी है आपकी, I2 है, I3 है आपकी। तो यहाँ पर ले लेंगे I2 + I3 बराबर, अब माइनस वाली उठाकर इधर ले आएंगे 0 की तरफ, तो माइनस वाली जब बराबर की उस तरफ पहुँचेगी तो ये भी प्लस की हो जाएंगी। तो I1 + I4 + I5। तो कहने का मतलब ये है कि किरचॉफ ने ये बताया था कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, आपकी I2 और I3, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, आपकी I1, I4 और I5।
तो जितना मान I2 और I3 का होगा उतना ही मान I1, I4 और I5 का होगा। तो उन्होंने बताया था कि संधि से जाने वाली धाराओं का योग और संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग आपका होता है 0। तो यहाँ पर बिंदु O पर जो है आपका कोई भी ये आपका यहाँ पर विद्युत धारा बिल्कुल भी आपकी बिंदु O पर विद्युत धारा का मान आपका कैसा रहेगा 0, क्योंकि जितनी धारा यहाँ पर आएगी उतनी ही धारा यहाँ से बाहर जाएगी। इसे कहते हैं आपका संधि का नियम, किरचॉफ का फर्स्ट नियम। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर है लूप का नियम या वोल्टता का नियम। यहाँ इसमें क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि अगर आपके पास कोई बंद लूप है, किरचॉफ ने बताया था कि अगर आपके पास कोई बंद लूप है तो उसमें जो है विद्युत वाहक बल E जो है वो आपकी धारा I और प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। जैसे इसमें दो लूप हैं, एक बंद लूप आपका ये हो गया, एक बंद लूप आपका ये हो गया, ये लूप नंबर आपका 1। इसी प्रकार इसे अगर आप देखेंगे तो ये बंद लूप आपका हो गया, ये हो गया आपका लूप नंबर 2। तो इसमें E1 का मान जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध R1 और इसमें बह रही धारा I1। जितना मान R1 और I1 का होगा उतना ही मान आपका विद्युत वाहक बल E का होगा। इसे कहते हैं आपका लूप का नियम या वोल्टता का नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।